बैरिस्टर साहब, अगर वैसे तो मैं नईम साहब के पास जाने लगा था, बट नाउ एज वी आर गोइंग टू तोशाखाना, सर वो ये जो नईम साहब जिस मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, जरा उस पर भी फिर रोशनी डाल दीजिए। नवाज शरीफ साहब की जो मर्सिडीज थी, जो 90s के अंदर जो गिफ्ट की गई थी और उसके बाद 2008 में जाके उनके हवाले कर दी गई थी, सर उसमें भी रोशनी डाल दीजिए। वो किस तरह हो गया? प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने उनको खुद दी थी और कहा था कि ये आपके लिए तोहफा उस टाइम आया था, ये तोशाखाना से रिलेटेड नहीं था, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये इसलिए ये आपकी बनती है। मियां साहब रिफ्यूज एट दैट एंड ही सेड नो, आपको पता है, अच्छा चलें, यू कीप इट, इट वाज एक्चुअली कम फॉर यू। कितने लाख में? 5 लाख में? एक मिनट कितने लाख में? एक मिनट नईम साहब इजाजत दीजिए। वो 6 लाख रुपए में मैं आपको बताता हूं ना, क्योंकि ये सवाल मैंने मरियम बीबी से भी किया था और कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। बैरिस्टर साहब सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। आपको पता है ये जिस मर्सिडीज के बारे में आप कह रहे हैं कि वो तोशाखाना में नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब की जो पीडीएम गवर्नमेंट थी ना, ये इन इलेक्शन से पहले, तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने एक तोशाखाना की लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट के अंदर वो मर्सिडीज शामिल है। आपकी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो मर्सिडीज तोशाखाना में आई हुई थी। आज आप कहते हैं वो तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। देखिए उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस तमाम तर मौजूद है। वो यूसुफ रजा गिलानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नहीं, जब आपकी गवर्नमेंट ने जारी की, शहबाज शरीफ ने जारी की। नहीं, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में लिस्ट जारी हुई है। नहीं देने वाले नहीं, उस लिस्ट के अंदर उस तोशाखाना जो लिस्ट है उसके अंदर उस गाड़ी का जिक्र है। उसकी डिक्लेरेशन अगर आई है, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट्स क्यों नहीं श्योर भाई? आप बताएं ना, जस्टिफिकेशन देना। मैं इसको नहीं आप दें, गेट बैक टू यू, आई कैन चेक एंड गेट नहीं अभी पूछ के बताएं ना, पूछ नहीं पूछ ले, मैसेज करें। हर रोज गाड़ी का जिक्र होता है। आपने यूसुफ रजा गिलानी का बता दिया है। यूसुफ रजा गिलानी नहीं, मैं उसको पूछ रहा हूं जो लंदन भाग गया था, उसको मैसेज करें। हम कह रहे हैं कि हर रोज जो हम बात करते हैं कि आपने गाड़ी ली और आपको पता है कि आपने उसके ऊपर जवाब देना है, आप आकर अभी जवाब दे रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जो है उसने गिफ्ट किया है। डेफिनेटली आपने पूछा है तो उन्होंने बताया। आप अगर उन्होंने पूछा है, आपको उन्होंने गलत बताया है, तो आप माने कि वो झूठ मारते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और क्योंकि वो झूठ बोलते हैं तो लिहाजा क्योंकि हम उनके फॉलोअर हैं तो हमने झूठ भी डिफेंड करना है। ये आप बात करें, ये आप बात करें। देखिए लेटर मौजूद है। देखिए हवस का मारा हुआ कौन है? हवस का मारा हुआ वो है जिसको 3 दफा लाया गया। हवस का मारा हुआ है जिसने अब भी डाका डाला। हवस का मारा हुआ वो है जिसने लंदन बैठ के डील किया। हवस का मारा हुआ वो है जिन्होंने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसे बनाए, जायदादें बनाए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, मुल्क को चूस लिया। हवस का मारा हुआ वो है जिन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला। हवस का मारा हुआ वो है जो आज बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल रहा है, केसेस बना रहा है, उनके ऊपर मुकदमात बनाकर उन्हें चाहता है कि बात ना करें, उनके डाके के ऊपर बात ना करें, कभी इंटरनेट की पाबंदी, की पाबंदी। जी साहब, तोशाखाना के अंदर 22 गवाह आने लगे हैं खान साहब के खिलाफ। 22 गवाह और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं। आ जाएं, ये 24 आ जाएं, ये 100 आ जाएं। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को और बीबी साहब को 14 साल सजा हुई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला गया तो वहां पर तो हर चीज खुल जाती है, क्योंकि बंद कमरे के अंदर बंद ट्रायल, जिस तरह से अभी भी कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल है। आज भी वकला को जज नहीं दी गई। 6 वकला की जज थे, 2 को भिजवाया गया। वो भी कहा कि आपने सियासी बात नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? क्यों कदगन है? क्या वो दहशतगर्द है? क्या उसने मुल्क को बेच दिया है? क्या मुल्क के सीक्रेट जो है किसी और मुल्क का शेयर कर दिया है? बेचा तो इन्होंने, कश्मीर को तो इन्होंने बेचा है। इस्लामोफोबिया का वतन पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा है। तोशाखाना केस पार्ट